आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी क्लास 7 से लेके 12 तक और विशेष करके जो जॉब का तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं ये कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आपको बताएंगे कि इस टाइप का ये हम भी पढ़े हैं तो जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या पढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकता है या एग्ज़ाम में क्या क्या दिक्कतें होती है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट मालूम होता है, चाहे वह कोई भी क्लास हो, चाहे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का पावर अलग अलग है एक्स और वाई में, और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है इससे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का फैक्टर कितना होगा? 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है 2 का पावर 3 आ गया, और पहले से x प्लस 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 16 का वैसे ही निकाल लेते हैं, तो 16 यहाँ रख देंगे। तो 2 से डिवाइड हुआ 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2, फिर 2 से डिवाइड हुआ 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितना बार 4 बार आया। तो यहाँ क्या है कि पावर इसका 4 हो गया। अब पहले से दिया है y प्लस 2, अब इसको 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द पावर 2x प्लस 3x, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 से 1 में, तो 3 इक्वल टू यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इस दोनों में होगा, तो 4y प्लस 8। अब इससे इक्वेशन बना लेंगे 3x प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 8। अब ये एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 3। ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब इससे एक समीकरण प्राप्त होता है, इक्वेशन प्राप्त होता है। ये माइनस हो गया 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह इसका एक इक्वेशन निकालेंगे, 1/2 टू द पावर 3 प्लस एक्स। यहाँ पे 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पहले से क्या है, पहले से दिया हुआ है 3 यहाँ। अब 1/2 टू द पावर 3 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y। अब हम एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेंगे, यहाँ टर्म इक्वल आ गया, तो लिखेंगे 3 प्लस एक्स इक्वल टू 6y। तो x माइनस वाई 6y, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस 3y। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा डाउन कर लेते हैं इसको। अब इससे क्या है, इस दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इस दोनों को इक्वल हम कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, चाहे तो इसको इक्वल कर लेते हैं, इस दोनों को, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इससे 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 9। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस का साइन लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, और ये माइनस नहीं, ऊपर वाला प्लस है, कट गया।
अब ये प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में है, तो ये हो जाता है 14y। ये दोनों माइनस में है तो -14। यहाँ माइनस छूट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये इंटू में है तो डिवाइड में गया, 14 माइनस 14, 14/14 1 आ गया। y का वैल्यू आ गया। जब y का वैल्यू आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में इसका वैल्यू रख के वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इसी में रख लेते हैं इसका वैल्यू, x - 6y इक्वल टू -3। x - 6 इंटू वाई का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इक्वल टू -3। x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3। x इक्वल टू, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, -3 + 6, x इक्वल टू 3। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। एक y का वैल्यू यहाँ आया, यहाँ x का वैल्यू आया। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, यहाँ इंटू में था तो हमने डिवाइड में यहाँ कर दिया है। 1, y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो 6 × 1। अब ये माइनस में है तो प्लस में गया, तो माइनस यहाँ प्लस वाला ज़्यादा था तो x का वैल्यू 3 आ गया। उसके पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए हम लेते आएंगे।